हरिः ओम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूष शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम गुरु चांडाल योग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। गुरु चांडाल योग कैसे बनता है? जब भी किसी भी कुंडली में गुरु और राहु की युति हो या दृष्टि हो तो गुरु चांडाल योग बनता है। यानी गुरु और राहु या तो किसी भाव में साथ बैठे हों या फिर गुरु और राहु की जो दृष्टियाँ होती हैं 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टियाँ होती हैं वो दृष्टि संबंध में बन रहा हो। जैसे राहु यदि यहाँ बैठा हो तो इसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। राहु यदि चौथे भाव में हो तो 7वीं दृष्टि जो है दसम भाव में पड़ेगी। इसी तरह से राहु यदि चौथे भाव में है तो 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव में पड़ेगी। 5वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव में पड़ेगी और 9वीं दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी। क्योंकि 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि अष्टम भाव में और 9वीं दृष्टि 12वें भाव में, 7 तक ही हो गए, 8 और 9 ये 9वीं दृष्टि। इस तरह से देखा जाता है। और गुरु की दृष्टि भी ये 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो यदि किसी भी कुंडली में या किसी भी लग्न की कुंडली में यदि गुरु और राहु साथ बैठे हों या फिर इनकी दृष्टि पड़ रही हो तो गुरु चांडाल योग बनता है। अब गुरु चांडाल योग के लक्षण क्या हैं इस पर विचार करेंगे। बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान और आध्यात्म का कारक माना गया है और गुरु को और राहु को अनैतिक कर्मों का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से धनालन करना, धोखाधड़ी करना आदि गलत कामों में बहुत शातिर होता है। ऐसा व्यक्ति जुआ, सट्टा, शराब, सिगरेट आदि का आदि होता है जो कि गलत रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन कुंडली में यदि राहु अपनी उच्च राशि मित्र राशि में हो तो अच्छे परिणाम देता है अपनी दशा और अंतर्दशा में। और यदि राहु या गुरु अपने नीच राशि या शत्रु राशि में हो तो व्यक्ति को अनैतिक कर्मों की ओर ले जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान को दर्शाता है और राहु के प्रभाव से ज्ञान गलत दिशा में चला जाता है। क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, अच्छा ज्ञान और बुरा ज्ञान। राहु जो है उस ज्ञान को गलत दिशा में ले जाता है। यदि राहु और गुरु या दोनों में से कोई एक मारक हो और राहु की डिग्री अधिक हो तो यह बुरे परिणाम देता है। कुंडली में राहु इसकी विपरीत स्थिति में होने पर व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति को सकारात्मक बनाता है। राहु की इसके विपरीत स्थिति अर्थात राहु अपने मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो तो इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। राहु की महादशा और अंतर्दशा में जब गुरु चांडाल योग बन रहा हो तो इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यक्ति की दृढ़ इच्छा पूर्ति होती है। जो व्यक्ति चाहता है वो मुकाम हासिल कर सकता है, बशर्ते राहु की स्थिति अच्छी हो तो, जिसके फलस्वरूप वे अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है
और यह योग, यह जो गुरु चांडाल योग है, वह राहु की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के चरित्र पर असर डालता है। यानी यदि राहु अच्छा हो तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, और राहु की स्थिति अगर बुरी हो तो व्यक्ति गलत कामों में या अनैतिक कर्मों में लिप्त रहता है। अब जानते हैं उदाहरण के लिए कि कैसे भाव में यह गुरु चांडाल योग यानी गुरु और राहु की दृष्टि और युति कब अच्छे और कब बुरे परिणाम देती है इनकी दशा और अंतर्दशा में। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए धनु लग्न की कुंडली दी गई है। पहले भाव की बात करें तो यदि पहले भाव में राहु और गुरु की युति हो तो गुरु यहाँ पर योग कारक होता है, क्योंकि गुरु अपनी ही राशि धनु राशि में स्थित है, इसलिए तो वह अपनी दशा और अंतर्दशा में व्यक्ति को इस भाव से संबंधित अच्छे परिणाम देगा। यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह अच्छा रहेगा, चारित्रिक विशेषता अच्छी रहेंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहीं अगर राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो वह चरित्र से संबंधित नेगेटिव परिणाम देगा, अर्थात उसकी इस अवधि में छवि खराब हो सकती है, व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दुर्व्यवहार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहु नीच का है, राहु धनु राशि में नीच का होता है। दूसरे घर की बात करें तो द्वितीय भाव में धनु लग्न की कुंडली में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। गुरु यहाँ पर और 10वीं राशि जो है मकर होती है, और मकर राशि में गुरु नीच का होता है, इसलिए वो यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देगा, द्वितीय भाव से संबंधित अच्छे परिणाम नहीं देगा। जब भी इसकी दशा और अंतर्दशा आएगी वाणी में मधुरता नहीं रहेगी, धनार्जन में नुकसान हो सकता है आदि। ज्ञानार्जन में भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। राहु की बात करें तो राहु यहाँ पर अपने मित्र राशि में होने के कारण अपने दशा और अंतर्दशा में सकारात्मक परिणाम देगा। तृतीय भाव में अगर राहु और गुरु की युति हो धनु लग्न की कुंडली में तो राहु क्योंकि तृतीय भाव का कारक ग्रह है और गुरु अपने मित्र शनि की राशि में है, इसलिए दोनों ही अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देंगे, परंतु मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएंगे, क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम परिश्रम को दर्शाता है। चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव में यदि राहु और गुरु की युति हो अर्थात गुरु चांडाल योग बन रहा हो तो राहु अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। इससे संबंधित इस भाव से संबंधित क्योंकि राहु यहाँ पर मारक होता है और गुरु जरूर अच्छे परिणाम देंगे अपनी दशा अंतर्दशा में, क्योंकि गुरु यहाँ पर स्वराशि में है और घर भी बहुत अच्छा है। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में राहु मेष राशि जो कि मंगल की राशि है, राहु के शत्रु हैं। राहु के शत्रु होने के कारण यहाँ पंचम भाव में राहु अच्छे परिणाम नहीं देंगे, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगना आदि, गलत कामों में बुद्धि या दिमाग जाना आदि इसके परिणाम मिलेंगे। जबकि गुरु अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु अपने मित्र की राशि में हैं। अब छठे भाव की बात करें तो एक तो ये घर ही गलत है, दूसरा राहु की उच्च राशि भले ही हो लेकिन घर गलत होने के कारण ये अच्छे परिणाम नहीं देगा। गुरु की बात करें तो गुरु भी अच्छे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, कोई ना कोई नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे इनकी दशा और अंतर्दशा में। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में धनु लग्न की कुंडली में 3 नंबर की गिनती लिखी होती है। तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है और अपने मित्र राशि में बुध की राशि में बैठा है, इसलिए यह 100% अच्छे परिणाम देगा अपने दशा और अंतर्दशा में। इस भाव से संबंधित यानी वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। उसके अलावा
गुरु भी विवाह का कारक ग्रह है। इस तरह से इस भाव में गुरु और राहु की युति से ये गुरु चांडाल योग बहुत अच्छा रहेगा। और इस भाव में अगर गुरु और राहु की युति हो सप्तम भाव में, तो व्यक्ति को अपनी इच्छा पूर्ति बहुत आसानी से होती है। वह जीवन में जो भी कुछ हासिल करना चाहता है वह हासिल कर सकता है। और अष्टम भाव में धनु लग्न की कुंडली में 4 नंबर की गिनती लिखी होती है, चौथी राशि होती है कर्क। यहाँ पर अगर गुरु और राहु की युति हो तो राहु जो है चंद्रमा पर ग्रहण लगा देता है। और ये अति शत्रु है राहु और चंद्रमा। और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और घर भी गलत है, इसलिए राहु नेगेटिव रिजल्ट देगा इस घर में यदि हो। तो गुरु की बात करें तो ये अष्टम भाव नेगेटिव घर होने से गुरु भी अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं देगा। अब नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में राहु अच्छे परिणाम नहीं देगा और गुरु अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि ये अपने मित्र ग्रह की राशि में है, सूर्य की राशि में है। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में अगर राहु और गुरु की युति हो तो ये दोनों ही अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि राहु अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि में है और गुरु भी अपने मित्र की राशि में है, इसलिए अच्छे परिणाम देंगे। क्योंकि गुरु न्याय एक और ज्ञान का कारक ग्रह है और बुध वहीं बुद्धि का कारक ग्रह है, इसलिए ये दोनों की युति, इन दोनों की युति राहु और गुरु की युति दसम भाव में धनु लग्न की कुंडली में हो तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे इनकी दशा और अंतर्दशा में। एकादश भाव की अगर हम बात करें तो एकादश भाव में राहु की महादशा में और गुरु की महादशा में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु और शुक्र अति मित्र हैं। इसी तरह से गुरु जो है वो भी अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि यह शुभ ग्रह है और लाभ का भाव है, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देंगे एकादश भाव में। और वो गुरु जो है योग कारक है, इसलिए ये अच्छे परिणाम देगा 11वें भाव में। और 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में धनु लग्न की कुंडली में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 8वीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी होता है मंगल। राहु और मंगल आपस में शत्रु हैं, इसलिए राहु अपनी दशा और अंतर्दशा में नकारात्मक परिणाम देगा। और दूसरी बात, ये 12वां भाव ट्रिक भाव है, जो कि गलत घर कहलाता है, व्यय का भाव कहलाता है, इसलिए गुरु और राहु दोनों ही यहाँ पर नकारात्मक परिणाम देंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।